Hi guys, this is Puneet and you are watching Knowledgeist. And today we are going to talk about RRB Scale 2 and 3 IIT Officer Batches. So, RRB Scale 2 and 3 कोर्सेज के लिंक हमारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। न्यू बैच अवेलेबल हैं। बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है आरआरबी स्केल 2 एंड 3 आईटी ऑफिसर्स के लिए। तो ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए होने वाला है। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर आईटी ऑफिसर्स गाइस। न्यू बैचेस आर देयर इनटू एक्शन एंड वी आर going to see the form for RRB scale 2 and 3. So, as you all know, 43 बैंक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इस बार। तो 43 बैंक्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशली फॉर आईटी ऑफिसर्स मींस स्केल 2 एंड 3, जहां पे आपको देखने को मिलेगा सिंगल एग्जाम। देयर इज गोइंग टू बी अ सिंगल एग्जाम एंड अ इंटरव्यू ओनली। सो बहुत ही अच्छा मौका है। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है। राइट गाइस, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कोर्स के बारे में और थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले डेट्स के बारे में। अगर हम बात करने वाले हैं आरआरबी स्केल 2 एंड 3, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आरआरबी स्केल 2 एंड 3, देन इट इज गोइंग टू बी ऑन 28th of December 2025. सो वी हैव अ लिटिल टाइम। हम जानते हैं हम पे थोड़ा समय है एंड वी कैन प्रिपेयर वेरी वेल। राइट, मौका अच्छा है। इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इट इज गोइंग टू बी ऑन 28th December 2025 गाइस। राइट, ओके। नाउ अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स, देन नोटिफिकेशन इज गोइंग टू बी देयर इन September 2025 guys. And as we talked earlier, the exam is going to be held on 28th of December 2025 for IT officers. Right, we are going to talk about IT officers. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो मेन एलिजिबिलिटी जो हमें देखनी है दैट इज एज। इट इज गोइंग टू बी above 21 years and below 32 years guys. Right, so you should be born earlier than 3rd 6th 93 and later than 31st 5th 2004. Right guys, यही आपके लिए मेन चीज होने वाली है। इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कहीं ना कहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन गाइस। So, education qualification for officers scale 2 specialist officer, IT officer. So, you should have a bachelor degree from a recognized university in electronics, communication, computer science, IT or equivalent, right? With 50% marks aggregate. If you have any certification in ASP, PHP, C++, Java, VB, VC, OCP, then it is very good, right? Then it is very good. And with this, you also need 1 year experience, guys. So that is a catch. So if you are having a 1 year experience and having a degree, bachelor degree in any of the relevant field, then it is going to be a very good opportunity for you. RRB में आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस और कहीं ना कहीं एक बैचलर डिग्री आईटी से रिलेटेड। राइट गाइस, तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास देखने को मिल रही है। ओके, बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। सो बात होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थोड़ा सा समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। राइट, okay, let's go ahead and jump to the questions now. So first question, what is the shortcut key to close a tab in browser? It is Alt F4 or Control plus E, Control plus W or Windows plus M. We have first question, what is the shortcut key to close a tab in browser? Like if I have 5 tabs in my Chrome, then how can I close a tab with the help of shortcut key? Alt F4, Control plus E, Control plus W or Windows plus M. So let's see the right answer and it is Control plus
W guys, it is control plus W. With the help of control plus W you can close that tab. With the help of alt F4 the whole browser will be closed. पूरा का पूरा आपका क्रोम ही बंद हो जाएगा, सारे टैब एक संग बंद हो जाएंगे, but with control plus W you can close that tab only. Let's move to the second question guys. Okay, here we have second question. Which among these have lowest memory? इनमें से किसमें लोएस्ट मेमोरी होती है? गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट और एक्साबाइट. इनमें से किसमें लोएस्ट मेमोरी होती है? गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, एक्साबाइट. एंड द राइट आंसर इज गीगाबाइट गाइस. राइट आंसर क्या है? गीगाबाइट होता है. सो गीगाबाइट के अंदर होते हैं 1024 MB. टेराबाइट में होते हैं 1024 GB. पेंटाबाइट में होते हैं 1024 TB टेराबाइट्स. और एक्साबाइट में होते हैं 1024 पेंटाबाइट्स गाइस. ओके, याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो सही आंसर है हमारा गीगाबाइट. गीगाबाइट इनमें से सबसे छोटा है. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3 गाइस. Question number 3. Which shortcut key is used to start PowerPoint slideshow from the first slide? Okay. Shift plus F5 और F5 और Alt plus F5 और Control plus W. किस शॉर्टकट की मदद से हम PowerPoint का स्लाइड शो पहली स्लाइड से शुरू कर सकते हैं? एंड द राइट आंसर इज F5 गाइस. अगर आप F5 दबाओगे तो जो आपका स्लाइड शो है वो पहली स्लाइड से शुरू होगा. इसके साथ में अगर आप शिफ्ट प्लस F5 यूज करते हो, इफ यू आर यूजिंग शिफ्ट प्लस F5, तो आपका स्लाइड शो जो है वो उस स्लाइड से शुरू होगा जो कि इस टाइम स्क्रीन पे विजिबल है. राइट गाइस? सो इफ आई एम यूजिंग शिफ्ट प्लस F5 देन इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम द स्लाइड व्हिच इज विजिबल ऑन द स्क्रीन. But if I'm using only F5 then it is going to be start from the first slide guys. Okay, let's move ahead to question number 4. What is the full form of SATA? Very good question guys, very good question. SATA की full form पूछी गई है. Serial Advanced Technology Attachment, Serial Advanced Technology Adapter, Serial Advanced Technology Array, Serial Automatic Technology Access. तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट. राइट गाइस, याद रखेंगे इसे. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट. इट इज द फुल फॉर्म ऑफ SATA. क्वेश्चन नंबर 5 गाइस. व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टास्क मैनेजर? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टास्क मैनेजर? इज इट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट और कंट्रोल प्लस escape, control plus shift plus escape or control plus tab? And the right answer is control plus shift plus escape guys. Control plus shift plus escape is the right answer. In the previous generation of Windows we can see that people will say that control plus alt plus delete, but now after Windows 10 we are using control plus shift plus escape, right? Control plus shift plus escape directly opens task manager, and if I press control plus alt plus delete then it will go to Windows menu. Like it will show some Windows menu and there are many options, right guys? So remember that control plus shift plus escape will directly open task manager. Let's move ahead to question number 6 guys. Okay, what is the minimum number of columns that can be inserted in MS Word? वो minimum number of columns जो कि MS Word में insert करे जा सकते हैं. Is it 55? Is it 63? Is it 50? Is it 45? And the right answer is 63 guys. 63 याद रखेंगे, 63 हमारा सही जवाब है. जो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो कि MS Word में किसी एक टेबल में इंसर्ट करे जा सकते हैं. इन अ टेबल वी कैन इंसर्ट मैक्सिमम 63 कॉलम्स गाइस. ओके, रिमेंबर दैट. लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7 गाइस. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? इरेजेबल परमानेंट रीड ओनली मेमोरी, एंटायर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, erasable programmable read only memory or entire permanent read only memory. And the right answer is
सी गाइस, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रिमेंबर दैट, इट कैन बी a important question. Now question number 8 guys, question number 8 के बारे में बात कर रहे हैं। पेज ब्रेक is present under which of the following tabs? पेज ब्रेक इसमें से किस टैब के अंडर में आता है? होम, व्यू, insert और review. In let's say in MS Word, if you want to insert a page break, you want to like write from the next page, then from which tab you can insert a page break, right guys? So home, view, insert or review, and the right answer is insert guys. From insert tab you can insert a page break, right guys? काफी बढ़िया क्वेश्चन। बढ़ते हैं इससे आगे। लेट्स गो टू द 9th क्वेश्चन। Which feature in web browser stores a list of website you have visited previously? So इसमें से कौन सा वो फीचर है जो कि आपकी प्रीवियस वेबसाइट्स की लिस्ट को स्टोर करके रखता है? बुकमार्क्स, टास्क बार, स्टेटस बार और हिस्ट्री। Which of the following feature stores the history like you have previously visited? So history is the right answer guys. History is the right answer. Basically with history feature we can see our previously visited websites, right guys? So let's move to the next question, question number 10. Okay, so what is the primary purpose of a motherboard? What is the primary purpose of a motherboard? To execute all the software instruction of a computer, to serve as the main circuit board that connects and allow communication between all hardware components, to store all the permanent data and files of the computer, to convert and provide power to all internal computer parts. And the right answer is B guys, to serve as the main circuit board that connects and allow communication between all hardware components. So as you can see, the questions are pretty easy. Questions are normal. You don't have to worry that much. Like easy है, आप कर सकते हो अगर आप थोड़ी पढ़ाई करोगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे. It is easy. Just think about it guys. Like बहुत ही easy है आपके लिए. जो IT प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्वेश्चंस काफी इजी रहने वाले हैं. आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. न्यू बैचेस हमारे अवेलेबल हैं, आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे लिंक्स. न्यू बैचेस ज्वाइन कीजिए एंड आई विल मीट यू इन द प्राइवेट क्लासेस गाइस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.